आज का बहुत ही बेहतरीन पैगाम जो मुझे मौसूल हुआ, पर्दा जिसे आज सिर्फ औरतों के लिए ही मखसूस कर दिया गया है और उन्होंने भी सर से उतार कर गिले की जीनत बना दिया है, वो भी सिर्फ फैशन और मॉडर्न नजर आने के लिए। मगर पहले पर्दा किया था, आज समझ आया। मनकूल पर्दा। बचपन में जब अम्मी भाई को दही या निहारी वगैरह लेने भेजती थी तो साथ स्टील का छोटा डोल दिया करती थी। कहती थी कि एक तो शॉपिंग बैग के जरासीम नहीं लगते, दूसरा खाने पीने की चीजें उस तरह नुमाइश करके नहीं लाते, पर्दा रखते हैं। रोटी लेने भेजती तो साथ दस्तरखान दिया करती थी, बजा फिर वही के अखबार या कागज के जरासीम ना लगे और पर्दा भी रहे। वो कहती थी यूं शापर में रोटी लाने से रोटी की बेअदबी होती है और रोटी का पर्दा भी नहीं रहता। घर का सौदा सलफ लाने के लिए कपड़े के थैले से जाते थे ताकि सौदा सलफ इज्जत से घर लाया जा सके। महल्लादारों के घर, हत्ता कि एक ही घर के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने अफराद एक दूसरे को खाना भेजते थे तो खान को खान पोश से ढक दिया करते थे। अब नाम लो तो पहले खान पोश का ही मतलब समझाना पड़ेगा। यही पर्दा आईने पर भी डाला जाता था। अम्मी का कहना यह था कि आते जाते आईने पर नजर नहीं पड़नी चाहिए, इससे खुद पसंदी पैदा होती है। कहीं से आते आ जाते थे तो पापा गली में शोर नहीं मचाने देते थे, खास तौर पर रात को गाड़ी से उतरने से पहले ही ताकीद कर दी जाती थी कि गाड़ी का दरवाज़ा बिल्कुल आराम से बंद करना। इसमें दो वजूहात बयान की जाती थी कि एक तो किसी की नींद खराब ना हो, दूसरा हर तरह की नज़र से महफूज रहे, क्योंकि फैमिली इकट्ठा बाहर निकलती है तो 100 तरह की नज़र पड़ती है। आज ये बात करो तो सब हंसते हैं हम पर। मजीद जिक्र करूं तो जब नानी के घर जाते थे तो इनके दरवाजे पर पर्दा डला हुआ होता था। मैं नानी से कहती कि इससे अच्छे भले दरवाजे की शो खराब होती है तो वो कहती थी इससे घर का पर्दा हो जाता है, वरना दरवाज़ा खोलते ही बाहर वाले की सहन में बैठे अफराद पर नज़र पड़ जाती है। हत्ता कि नानी का टीवी भी दरवाजे वाला था और वो टीवी बंद करते ही दरवाजे बंद करने का हुक्म देती है कि इसको भी ढक कर रखो। अब ये पर्दा किया था, ये वज़ादारी का पर्दा था, मुरव्वत का पर्दा था। ये पर्दा वो था जो बेहिया होने से बचाता था, रिज़्क की अहमियत बढ़ाता था, रिज़्क की इज्जत करना सिखाता था। और अब ये पर्दा कहाँ है? अब ये हम सब की अक्लों पर पड़ गया, ये हमें बुराई नहीं लगती। बेहयाई आहिस्ता आहिस्ता हमारे घरों में जगह बना रही है। हम अपने बाप से इंतहाई बेतकल्लुफ थे तब भी एक पर्दा था, क्योंकि अम्मी कहती थी बाप बेटी में, बहन भाई में भी पर्दा होता है तो कायम रहना चाहिए। आज किसी को कहो तो वो ताना ही मार देता है कि जी आपके अबू आपको प्यार ही नहीं करते होंगे। बहरहाल अपनी ज़ात तक तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उम्मी की दी हुई सीख को अपने घर में हमेशा लागू कर सीखूं। इसके बावजूद मैं कपड़े के थैला में सौदा नहीं मंगवा सकती कि ये मेरे बच्चों को मंजूर नहीं। और ज़माने के साथ चलना भी ज़रूरी है, तो अपनी बहुत से कीमती रवायात हम लोग अब खो चुके हैं। अफसोस। दुआ यही है कि रिश्तों के जो भरम और पर्दे हमारे मजहब ने बनाए हैं, हम खुद भी उन पर अमल कर सकें और अपनी औलादों को भी अमल करना सिखा सकें।